महाभाष्यम सर्वादीनि सर्वनामानि। ओम गुरु जी 323 पृष्ठ पर जो प्रथम उद्योत है उसकी तीसरी पंक्ति। तत्तत्पदत्वारोपवत्। 323 पृष्ठ पर उद्योत की तीसरी पंक्ति। बाएं तरफ जी। तत्तत्पदत्वारोपवत् तदर्थे उपसर्जनत्व। ये संजोपसर्जनी भूतानाम, यहाँ पर जो जी प्रत्यय किया हुआ है तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये विषयांतरे दृष्टा तएव इमाम अवस्थां प्राप्ता इति विवक्षया ची प्रत्यय निर्देशा। असंजोपसर्जनी भूता संजोपसर्जनी भावम आपन्ना, जो असंज्ञा और उपसर्जन भाव में नहीं थे वे संज्ञा उपसर्जन भाव में आ गए तो उसको ची प्रत्यय दिखा रहे हैं। ये विषयांतरे दृष्टा, जो विषयांतर में देखे थे वे ही इस अवस्था को प्राप्त हो गए, इस विवक्षा से ची प्रत्यय है। तो गण पठितेभ्यः संजोपसर्जना नाम भेदात् संज्ञाया प्राप्तो प्रतिषेधानर्थक्यमिति शंका व्युदासाय भाष्ये चिरूपात्ता इति भावः। उद्योत ये कह रहा है गण पठितेभ्यः संजोपसर्जना नाम भेदात्, गण पठित जो शब्द हैं वो संज्ञा और उपसर्जन से अलग हैं। संज्ञा प्राप्त हो तो संज्ञा और उपसर्जनों की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। प्रतिषेधानर्थक्यम, तो संजोपसर्जन प्रतिषेधा जो कर रहे हैं ना, ये प्रतिषेधानर्थक, क्योंकि जो गण में पढ़े हैं वो तो संज्ञा और उपसर्जनीभूत हैं ही नहीं। तो इस शंका को हटाने के लिए भाष्य में ची डाला है। तत्तत् पदत्व आरोपवत् तदर्थे उपसर्जनत्वम् अपि आरोपितम् इति स्वेर उपपत्ति इति तात्पर्य। तात्पर्य यह है कि तत्तत् पदत्व आरोप की तरह उनमें जैसे पदत्व का आरोप करते हैं तदर्थे उपसर्जनत्वम् अपि आरोपितम्, तो उस अर्थ में उपसर्जनत्व का भी आरोप कर दिया गया है। भाष्ये न तो वार्तिके। अच्छा, शंका विदासा है। वार्तिक में तो संजोपसर्जन प्रतिषेधा कहा, भाष्य में संजोपसर्जनी भूतानाम प्रतिषेधा कहा। ऐसे फर्क है ना दोनों में। ननु कथम एतावता शंका निराशार्थ भेदेन शब्द भेदातः, अर्थ भेद से शब्द भेद, अर्थ भेद से शब्द भेद होता ही है। गणस्थेषु संज्ञा शब्दत्व उपसर्जन शब्दत्व तत्तद अर्थे तत्तद पदत्व आरोपवत्। हाँ। अर्थ भेदे, जो शब्द भेदे की बात कही, जैसे एक शब्द है गौ, वो यदि भिन्न भिन्न अर्थों में आ रहा है तो इसका मतलब प्रत्येक के लिए वो अलग शब्द है। हाँ, ये व्यक्ति पक्ष जाति पक्ष कुछ रहेगा या सामान्य रूप से बात है? जैसे सूर्य की किरण के लिए गो शब्द अलग है, पृथ्वी के लिए गो शब्द अलग है। तो ये जाति व्यक्ति पक्ष इसमें बीच में आएगा या जी सामान्य रूप से कथन, ये सामान्य रूप से माना जाएगा कि एक गौ शब्द एक अर्थ में है तो वो एक ही है, दूसरे अर्थ में हो रहा है। हाँ, तो वो गोत्र जाति अलग है, वो गोत्र जाति अलग है। गोत्र जाति जो है ना, जैसे हम इसको
पृथ्वी के लिए गो शब्द बोलें या पशु के लिए गो शब्द बोलें, इंद्रियों के लिए गो शब्द बोलें, ये अलग गो तो जाती है ना। तो जी ये मतलब इसमें जाति और व्यक्ति पक्ष बीच में आएंगे कि व्यक्ति पक्ष में ऐसा रहेगा और जाति पक्ष में एक ही शब्द है अनेक अर्थ हो गएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, व्यक्ति पक्ष में तो हरेक चीज के लिए अलग शब्द है, हरेक वस्तु के लिए। जैसे एक वृक्ष को कहने के लिए अलग शब्द है, दूसरे वृक्ष को कहने के लिए अलग वृक्ष शब्द है, और तीसरे वृक्ष को कहने के लिए अलग शब्द है। जितने अर्थ उतने ही शब्द। प्रत्यर्थम शब्द निवेशात सिद्धांत काम करता है ना व्यक्ति पक्ष में। तो प्रत्यर्थ शब्द निवेश एक पंक्ति बोली जाती है। प्रत्यर्थम प्रत्येक वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यर्थम शब्द निवेशात। अर्थ भेदे शब्द भेदे वाली बात है, ये सामान्य रूप से है। सामान्य दोनों ही पक्षों में लगेगी ये तो। जी तत्तत् पदत्व आरोपवत, उस पदत्व के आरोप की तरह, तदर्थे उसके अर्थ में उपसर्जनत्वम अपि आरोपितम। गणस्थेषु संज्ञा शब्दत्व उपसर्जन शब्दत्व इत्यर्थ है। तत्तत् पदत्व आरोपवत तदर्थे उपसर्जनत्व अपि आरोप, उसके अर्थ में उपसर्जनत्व का भी आरोप कर दिया थी। चेर उत्पत्ति। पता नहीं चला पदत्व क्या, उस पदत्व के आरोप की तरह तदर्थ है उसके अर्थ में उपसर्जनत्व का भी आरोप कर दिया। अर्थ भेदेन शब्द भेदादता, गणस्थेषु गण में स्थित जो शब्द हैं, संज्ञा शब्दत्व उपसर्जन शब्दत्व अर्थे, तत्पदत्व आरोप तदर्थे मानी संज्ञा शब्दत्व और उपसर्जन शब्दत्व रूप अर्थ में तदर्थे नीचे तत्त, ये तत्त किस लिए, कौन से तत्त पर लिख रहे हैं? तदर्थे तो गण पठितार्थ है, ऐसा अर्थ दिया तदर्थ है। तत्त पदत्त आरोप तदर्थे गण पठितार्थे उपसर्जनत्व व्यारोपितम। अच्छा, ये यूं कहना चाह रहे हैं उपसर्जनत्व का भी आरोप कर दिया। माने गण पाठ में जो शब्द पढ़े हैं, जैसे उनमें एक एक पदत्व का आरोप कर रखा है उन शब्दों पर कि एक पद एक पद एक पद, इस तरह से। वैसे तो वो शब्द मात्र हैं, उनमें पदत्व का आरोप कर दिया जाता है। जैसे पदत्व मानी सुप्तिङन्तम पदम, प्रातिपदिक में पदत्व का आरोप की भांति उपसर्जनत्व का भी आरोप हो जाता है। गणपाठ में जो शब्द पढ़े हैं वो प्रातिपदिक के रूप में पढ़े हैं। प्रातिपदिक में जैसे पदत्व का आरोप कर देते हैं कि ये पद, पदत्व का आरोप किए बिना उनका अर्थ प्रयुक्त व्यवहार्य शब्द नहीं बनते ना। जब तक उनमें पदत्व का आरोप नहीं करेंगे तब तक व्यवहार्य शब्द नहीं बनेंगे, व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। तत्पदत्व आरोपवत, उस पदत्व का उस में उस शब्द में आरोप की भांति। तदर्थे गण पठितार्थे, गण पठित जो अर्थ है उसमें उपसर्जनत्व का आरोप हो गया। गण पठित जो अर्थ है वो उनका जो अर्थ है उसमें उपसर्जनत्व का आरोप हो गया। संज्ञा शब्दत्व और उपसर्जन शब्दत्व का आरोप हो गया।
गण पठितार्थ में गण पठित शब्दों का कोई एक एक अर्थ है, और अर्थ जो है पदत्व के अधीन है, मानी जब पद संज्ञा होती है तभी उसका प्रयोग होता है। तो प्रातिपदिक में जैसे पदत्व का हम आरोप कर देते हैं, ऐसे ही गण पठित शब्द के अर्थ में उपसर्जनत्व का भी आरोप हो गया। तत्त पदत्त आरोप तदर्थे उपसर्जनत्वम अभी आरोपतम चेर उपपत्ति। ची की उपपत्ति उसमें ची तब होता ना अभूत तद भाव। तो अभूत तद भाव के लिए अब ये तो गणपाठ में जो पढ़े हैं वो एक अलग अर्थ में हैं, संज्ञा उपसर्जनी भूत जो हैं वो एक अलग अर्थ में हैं। ये तो शब्द ही अलग अलग हो गए। तो शब्द ही जब अलग अलग हो गए तो इनमें च्वी कैसे हो सकता है? वही शब्द जब इसमें हो असंज्ञा में और फिर वही संज्ञा में हो, वही शब्द अनुपसर्जन और वही उपसर्जन हो, तब च्वी हो सकता है। तो कहते हैं आरोप से ऐसे कर लेंगे। उनमें आरोप कर दिया, वो जो गण पठित शब्द थे ना उनमें आरोप कर दिया। आरोप ये है कि उनको मान लिया ऐसे, ठीक है ये गण पठित शब्द में ही आरोप कर दिया इनका उपसर्जनत्व का। जो वो अनुपसर्जन थे उनमें आरोप कर दिया उपसर्जनत्व का या संज्ञात्व का आरोप कर दिया है। तत् पदत्व आरोपवत, पदत्व का भी आरोप कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रातिपदिक हैं और प्रातिपदिक को जब उस अर्थ में हम मानेंगे तो पद के रूप में ही तो देखेंगे। ये असंज्ञा शब्द, असंज्ञा भूता, अनुपसर्जनी भूता, संज्ञा भावम आपन्ना, उपसर्जन भावम आपन्ना, तो वे पद जो असंज्ञा में थे वो संज्ञा में आ गए। तो उन्हीं शब्दों को, जैसे शब्द वही तो नहीं होते लेकिन आरोप से हमने मान लिया कि ये अब वही शब्द इसमें आ गए। और गुरुजी इसके आगे अतः कहकर थोड़ा भाष्य नागेश का ही, अतः एव अभिव्यक्त पदार्थ ये, इसके न्याय से अप्यत्र प्रवृत्ति जी ये भी स्पष्ट नहीं। और इसके आगे का जो अनुच्छेद है उसको भी एक बार थोड़ा पढ़ देना। अत्र न गुण योगेन लाक्षणिकत्व रूपम गुणत्वम अपितु प्रसिद्धि वसात, प्रसिद्धि कहाँ है? प्रसिद्धि कहाँ है? ऊपर प्रसिद्धि, प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वसात संभवती संभवन अपि स नोक्ता। इदमेव वार्तिकम तस्य न्यायस्य पद कार्य विषत्वे लिंगम। ये जो वार्तिक है ना संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधा, पद कार्येषु, कैयट ने लिखा है पद कार्येषु अयम गौणमुख्य न्यायो न प्रातिपदिक कार्येषु न च संज्ञा तथा इति भावा। संज्ञा जो है वो संज्ञा उस प्रकार की नहीं है, पद कार्य नहीं है संज्ञा। इदमेव वार्तिकम तस् न्याय पद कार्य विषत्वे लिंगम। ये वार्तिक ही उस न्याय का जो गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्या जो न्याय है वो पद कार्य विषयक होता है, इसमें लिंग बनता है। अतएव अभिव्यक्त पदार्थ इति न्यायस्य अप्यत्र प्रवृत्ति। एक न्याय होता है ना अभिव्यक्त पदार्थाय स्वतंत्र लोक विश्रुता शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्या शब्देषु न तदुक्तिषु तत्सदृशेषु शब्देषु न शास्त्रार्थ कर्तव्य। शास्त्रार्थ में शास्त्र का अर्थ वहां नहीं लगाना चाहिए। जो अभिव्यक्त पदार्थ होते हैं, जो प्रसिद्ध अर्थ वाले होते हैं, अभिव्यक्त पदार्थ है स्वतंत्र लोक विश्रुता, स्वतंत्र हो लोक विश्रुत हो, शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्य, उसी में शास्त्र का अर्थ घटाना चाहिए। शब्देषु न तदुक्तिषु तत्सदृशेषु शब्देषु न शास्त्रार्थ घटयितव्य। शास्त्र का जो अर्थ है तत्सदृश शब्दों में नहीं घटाना चाहिए। तो ये जो वार्तिक संजोग सन्नि प्रतिषेधा, ये वार्तिक ही उसके लिए
उसके लिए मानी ये गौण मुख्य न्याय पद कार्य में लगता है, ना कि प्रातिपदिक कार्य में। प्रातिपदिक को कोई कार्य करते हैं और एक पद को, तो कहते हैं ये संजोपसर्जनी प्रतिषेधा जो वार्तिक है यही ज्ञापक बन रहा है, लिंग बन रहा है। वो न्याय गौण मुख्य न्याय पद कार्यों में लगता है, गौण मुख्य न्याय पद कार्यों में लगता है। इस बात में ये वार्तिक ज्ञापक बन रहा है। तस् न्याय से पद कार्य विषत्व लिंगम इति तात्पर्यम न च संज्ञा तथा। संज्ञा जो हम करते हैं, ये संज्ञा जो है वो पद कार्य नहीं है। संज्ञा जैसे हम किसी का नाम रखते हैं तो एक प्रकार का प्रातिपदिक कार्य है, संज्ञा पद कार्य नहीं है। नाम रखा किसी का देवदत्त, ये पद कार्य नहीं है, ये संज्ञा तो एक प्रकार का प्रातिपदिक कार्य है। गौणमुख न्याय प्रातिपदिक कार्य में नहीं लगता। तो जब हम ये सर्वादीनी सर्वनामानी सर्वनाम संज्ञा करने लगे सर्वादियों की, तो वहां पर कौन से सर्वादि लें, गौण भी ले सकते हैं या मुख्य ही लेने हैं, ऐसी हमारे सामने समस्या उपस्थित होगी। तो हम ये कहेंगे कि ये न्याय तो यहाँ पर नहीं लगेगा। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्या दोनों जब इकट्ठे हो रहे हों, गौण भी और मुख्य भी, तो उसमें हमें मुख्य में ही गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्या, गौण और मुख्य में हमें मुख्य में ही जाना होता है, गौण में नहीं जाना होता है। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्या ये जो न्याय है ये पद कार्य में लगता है, प्रातिपदिक कार्य में नहीं लगता। और संज्ञा जो है ये प्रातिपदिक कार्य है, पद कार्य नहीं है। न जो संज्ञा तथा का मतलब संज्ञा पद कार्य नहीं है। संज्ञा माने नामकरण जब करते हैं, किसी चीज का नाम रखते हैं, तो ये पद कार्य नहीं है। संज्ञा नाम रखना पद कार्य नहीं है, प्रातिपदिक रूप में रहेगा। ये प्रातिपदिक कह सकते हैं। जैसे हमने रखा सर्वादियों को सर्वनाम कहते हैं या आयु को वृद्धि कहते हैं, तो ये एक प्रकार का पद कार्य नहीं माना जा सकता। पद को होने वाला कार्य पद कार्य। जैसे हम कहें कि गौर अनुबंध्या अजोग्नि सौमीय न वाही को अनुबद्ध्यते, तो यहाँ गौर अनुबंध्या अजोग्नि सौमीय इस वाक्य के द्वारा हम गो शब्द से गौण मुख्य न्याय के द्वारा जो मुख्य गो है वो ले लिया जाता है। वंध्या गौ लेते हैं वहां। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्या वो कोई वाहिक व्यक्ति नहीं लिया जाता। गौण रूप में जो गुणों से संबंधित जो गौण, गो के गुणों से युक्त जो कोई व्यक्ति है उसको हम नहीं वहां पर यूप से बांधते हैं। यूप के साथ उस व्यक्ति का बंधन नहीं किया जाता। गुरुजी, ये हम जब नाम रखते हैं, संज्ञा रखते हैं, तो प्रातिपदिक रखते हैं देवदत्ता की पद रखते हैं देवदत्ता? संज्ञा तो प्रातिपदिक के रूप में रखते हैं और फिर जो है उसका व्यवहार में जब प्रयोग होना होता है कि देवदत्ता तत्र अस्ति, तब पद कार्य, तब वो पद बनेगा। प्रातिपदिक के रूप में नाम रखते हैं और पद फिर उसका प्रयोग करते हैं। जब वो प्रातिपदिक के रूप में, तो उसको बिना पद किए उसके साथ हम समास आदि कैसे करेंगे? आत जब आकार को हमने वृद्धि संज्ञा रखी, तो उस आ को बिना पद किए समास कैसे करेंगे? नहीं, वो तो जब हम आ आई औ, वो तो आ आई औ का हमने वृद्धि नाम रखा। आ जो एक शब्द है उसका वृद्धि नाम रखा। वृद्धि नाम रखते समय वो तो वाक्य में उसका प्रयोग जैसे हम कर रहे हैं तब तो उसका वो कर लेंगे, अनुकरण कर लेंगे। आ एक शब्द होता है, आई एक शब्द होता है, वाक्य में जब प्रयोग करके दिखा रहे हैं
ऐसे तो सर्वादिनी का भी विभक्ति तो आई हुई है, सर्वादिरेशम तानी सर्वादिनी, फिर विभक्ति तो यहाँ आई है जी। सर्वादीनी शब्द रूपाणी सर्वनाम संज्ञानी। लेकिन वही सर्वादि प्रातिपदिकों का सर्वनाम नाम है या पदों का नाम है, तो पदत्व का तो आरोप है, एक्चुअल में तो पदों प्रातिपदिकों का नाम है। ये जो शब्द लिखा है ना पदत्व आरोपवत, मुझे ऐसा लग रहा है कि पदत्व का आरोप करते हैं उसमें कि ये जो सर्व इत्यादि शब्द हैं, सर्व विश्व उभ उभय अन्य अन्यतर डतर डतम, तो ये जो है पदत्व का तो आरोप है, वैसे तो शब्दों को ही हम पकड़ रहे हैं जी। जो पदत्व है, हम्म, पद है जो, ये वाक्य के लिए व्यवस्था है। हम्म, तो जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहे शब्दों का, तब तक उनमें पदत्व नहीं देख रहे। पदत्व जो है वाक्य की व्यवस्था है। पद कार्येषु गौणमुख्य न्याय न प्रातिपदिक कार्येषु, और इसी पर लिखा है न च संज्ञा तथा, तथा मानी पद कार्यम, पद कार्येषु पर लिखा है ना, न च संज्ञा तथा, तथा मानी पद कार्यम। संज्ञा जो है वो पद कार्य नहीं है। सर्वनाम संज्ञा करना ये पद कार्य नहीं। इदे में वार्तिकम तस् न्याय से पद कार्य विषयत्वे, पद कार्य विषयत्व में लिंग बन रहा है, इति तात्पर्यम। अतएव अभिव्यक्त पदार्था इति न्यायस्य अप्यत्र प्रवृत्ति, अभिव्यक्त पदार्था इस न्याय की भी यहाँ अप्रवृत्ति रहेगी। अभिव्यक्त पदार्थ, अभिव्यक्त पदार्थ है स्वतंत्र लोक विश्रुता, ये एक न्याय है, पारिभाषिक में भी दिया है, इसको देख लो, पृष्ठ 25 पृष्ठ पर ये दिया है। तत्र तत्र अभियुक्त उच्यमानम एतदपि परिभाषया नया से संवदते, केषांचित् मते परिभाषा पदिकार्ये एव अपरेषां तु प्रातिपदिक कार्येपि। हरदत्त प्रातिपदिक कार्य में मानता है, बाकी तो ये कैयट आदि, कैयट नागेश आदि पद कार्य में ही मानते हैं। अभिव्यक्त पदार्थ ये स्वतंत्र इति तत्र तत्र अभियुक्त उच्यमानम एतदपि परिभाषा अनया से संवदते, इस परिभाषा के साथ अभिव्यक्त पदार्थ ये स्वतंत्र लोक विश्रुता, जो स्वतंत्र शब्द हैं, लोक विश्रुत हैं, और जिनका पदार्थ स्पष्ट है, शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्य, शास्त्र का अर्थ उन्हीं में घटाना चाहिए। शब्देषु न तदुक्तिषु तत्सदृशेषु शब्देषु न शास्त्रार्थ कर्तव्य, शास्त्र का अर्थ वहाँ नहीं ग्रहण करना चाहिए। अत्र न गुण योगे लाक्षणिकत्व रूपम गुणत्वम। गुरुजी, बता। हाँ जी, यही कार्य का यहाँ पर कैसे घटा के देखेंगे, इधर क्या संगति लगेगी इधर भाष्य में थोड़ी सी? अभिव्यक्त पदार्थ ये इस न्याय की यहाँ अप्रवृत्ति रहेगी, इसी कारण से यहाँ पर इस पंक्ति में, हाँ मतलब इसी अनुच्छेद में क्या तन्मूलम, यहाँ पर क्या इसका, ये वार्तिक ही उस न्याय तस् न्यायस्पद कार्य विषयत्वे गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्या, ये वार्तिक ये करता है कि संजोपसर्जनी भूतानाम प्रतिषेधो वक्तव्य, संजोपसर्जनी भूतों का प्रतिषेध करना चाहिए। इसका मतलब वो न्याय पद कार्यों में यदि लग जाता तो फिर प्रतिषेध की क्या आवश्यकता थी, ऐसा निकाल रहे हैं। संजोपसर्जन प्रतिषेधा, संज्ञा और उपसर्जन का प्रतिषेध करना चाहिए। यदि इस न्याय से ही काम चल जाता, पद कार्य यदि होता संज्ञा और गौण मुख्य न्याय लग जाता, तो फिर ये प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं होती।
ये न्याय लग नहीं रहा है, इसलिए वार्तिककार प्रतिषेध कर रहे हैं। और आगे शब्दाश्रय च वृद्धियात्वे इत्यत्र उक्तम, ये बात भी कही है कि जो वृद्धियात्व, महाभाष्य में ये विचार किया ना, गौस्तिष्ठति, यहाँ पर वृद्धि और गाम पश्य, देख इस बैल को देख, तो एक बार ऐसे कोई कहे तो यहाँ पर संस्कृत में तो ऐसे बोलेंगे गाम पश्य, हिंदी में बोल देते हैं अरे इस बैल को देख थोड़ा। तो यहाँ जो है गाम पश्य आत्व कैसे हो गया, गौस्तिष्ठति यहाँ गोतोणित और वृद्धि कैसे हो गई। तो भाष्यकार ने कहा कि अर्थाश्रय तदेवं भवति शब्दाश्रय ही वृद्धियात्वे। ये जो गौण मुख्य न्याय है ये अर्थाश्रय प्रसंग में लगता है, ये तो शब्दाश्रय हैं। प्रातिपदिक को होने वाले कार्य प्रातिपदिक कार्य, ये जो है अर्थाश्रय नहीं, क्या हाँ प्रातिपदिक के आश्रित हैं ये। वृद्धि और आत्व जो हैं वो शब्दाश्रय मानी प्रातिपदिक आश्रित हैं, पदाश्रय नहीं है। गोतोणित और जो ओतम ससो सूत्र लग रहे हैं वो शब्द मात्र को लगते हैं, प्रातिपदिक में लगते हैं। ये प्रत्यय परे रहते लगते हैं, ये बात ठीक है कि जैसे अम के परे रहते गो शब्द को आ होता है, या गो शब्द से परे प्रत्यय नित्वत होता है, फिर नित होने के बाद अचोनिति से वृद्धि होती है गो शब्द को। तो ये गो शब्द को जो वृद्धि हो रही है ये प्रातिपदिक को वृद्धि हो रही है, प्रत्यय के परे रहते हो रही है लेकिन प्रातिपदिक को हो रही है। और पद जो है वो पूरा प्रातिपदिक और प्रत्यय के समुदाय को कह रहे हैं। जैसे गो आगे सु के पर रहते गो शब्द को अचोनिति वृद्धि होगी। ये जो वृद्धि हो रही है ये प्रातिपदिक कार्य है, पद कार्य नहीं है। शब्द को वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि तो कर रहे हैं सु को मानकर, लेकिन शब्द को कर रहे हैं, पद को कर रहे हैं। पद कार्य तब बनेगा जब उस पूरे का बनने के बाद वाक्य में जब प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब ये गौण मुख्य की बात आएगी कि ये गौण शब्द है या मुख्य शब्द है। शब्द रचना के समय तो सभी शब्द बन जाएंगे, चाहे गौण है चाहे मुख्य है। हम पशुवाचक गो शब्द से सु लाएंगे और वहां वृद्धि करेंगे, या शब्द बना लिया, उस शब्द पशुवाचक ही गो शब्द से हमने बना लिया, फिर उसको लक्षणा से हमने किसी व्यक्ति में प्रयोग कर दिया, शब्द में कार्य करके फिर उसका अन्य अर्थ में प्रयोग कर दिया है? प्रसंग आदि के अनुसार उसका अन्य अर्थ में प्रयोग कर दिया। पहले तो हमने शब्द बनाया, शब्द बनाते समय तो गौण मुख्य की बात ही नहीं है कुछ, बस शब्द बनाया तो अब तो ठीक है, शब्द एक बन गया। पद कार्येषु न च संज्ञा तथा, संज्ञा जो है नाम रखते हैं हम, जब हम नाम रख रहे हैं तब तो नाम एक शब्द किसी चीज का एक नाम रखा जा रहा है, तब तक तो वो पद कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन उस नाम को लेकर के कुछ क्रिया का योग करेंगे ना, जब एक तो नामकरण है और एक नामकरण के बाद फिर उसको कुछ कार्य किया जाए, जैसे आ आई औ का नाम वृद्धि रख दिया और फिर उसको कुछ कार्य किया जाए कि वृद्धि हो, ऐसा हो वैसा हो, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम। हमने नाम रखा, नाम रखने तक तो वो उसको कुछ कार्य नहीं हो रहा है, यानी नाम रखने के बाद ही उसको कुछ
कुछ न कुछ कार्य विधान किया जाएगा। तत्तत् पदत्व आरोपवत तदर्थे मानी गण पठितार्थे, गण पठित अर्थ में तत्तत् पदत्व आरोपवत उपसर्जनत्वम अपि आरोपितम स्वेर उत्पत्ति। ये पंक्ति तो मेरे को यही समझ में आई कि तत्तत् पदत्व आरोप की भांति, जैसे 35 शब्द हैं, उन 35 शब्दों में जैसे पदत्व का हम आरोप करते हैं वैसे ही उपसर्जनत्व का भी आरोप कर दिया और च्वी आ जाएगा। इनको हमने जैसे यूं बताया कि असंज्ञा अनुपसर्जनी भूत जो ये सर्वविश्वादि जो पद हैं, जो असंज्ञा के रूप में और अनुपसर्जन रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये जब उपसर्जन रूप में प्रयुक्त हों तो उन्हीं शब्दों में पदत्व का आरोप और उपसर्जनत्व का आरोप कर दिया और तब च्वी प्रत्यय कर दिया। अनुपसर्जनी भूता उपसर्जनी भावम संपद्यन्ते, अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, असंजोपसर्जना संजोपसर्जना संपद्यन्ते, ऐसा इसका वाक्य बनेगा। च्वी करने के लिए असंजोपसर्जना संजोपसर्जना संपन्ना, ऐसा वाक्य बनेगा। असंजोपसर्जना संजोपसर्जनः संपन्ना, ये भूतकाल में लाना है ना हमको। असंजोपसर्जना संजोपसर्जना संपन्ना। गुरुजी, ये जो सर्वस्य द्वे तस्य परम आम्रेडितम, यहाँ पर इसको तो पद कार्य बनाएंगे ना गुरुजी। आम्रेडितम संज्ञा तो कर रहे हैं, बाकी है पद को संज्ञा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो स्थल फिर इससे अलग रखना पड़ेगा। उस स्थल को जहाँ पर पद को ही दुर्वचन होता है, तस्य परमामृतम, उससे तस्य परम आम्रेडितम। पर ये भी आम्रेडित नाम रख रहे हैं ना, इसको भी यूं समझ सकते हैं कि आम्रेडित नाम रख रहे हैं उस पद का। ये पद कार्य तो तब हो जब उसका किसी वाक्य में प्रयोग करके दिखाएंगे। आम्रेडित संज्ञा भवति, ऐसे जब हम कहेंगे आम्रेडित संज्ञा वाक्यादेर आम्रेडिता अंतस्य, इस तरह से जब हम वो कहेंगे, वाक्य के आदि में आम्रेडित को प्लुत होता है, जब तब जाकर के वो पद कार्य बनेगा। किसी पद को सर्वस्य द्वे भवता, संपूर्ण को द्विवचन हो जाता है। अब दुर्वचन हुए हुए के लिए हमने यूं कह दिया कि ये आम्रेडित नाम वाला होता है। इसका जो पर भाग है वो आम्रेडित, पर वाला भाग जैसे परम पदम है ग्राम जी, ग्राम रमणीय, तो ये जो उत्तरवर्ती ग्रामा है इसका नाम आम्रेडित होता है। इसका नाम रख रहे हैं जैसे सर्व विश्व आदि, ये प्रातिपदिक अवस्था में ही प्रातिपदिक को नाम रख रहे हैं, तो ये प्रातिपदिक कार्य हो गए। ऐसे पद को नाम रखते हैं तो पद कार्य, ऐसी परिभाषा यदि स्वीकार करें तो ये प्रसिद्धि अप्रसिद्धि की जो बात लिखी है ना, शब्दाशय से वृद्धि इत्यत्र उक्तम प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात संभवन अपि इहि स नोक्त। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वश
संभव होते हुए भी अत्र च गुण योगेन लाक्षणिकत्व रूपम गुणत्वम। अतः प्रसिद्धि अप्रसिद्धि तो यही है कि जो ये सर्वनाम शब्द है ना, ये प्रसिद्ध है, किसी एक व्यक्ति में जब इनका प्रयोग होता है तो वो अप्रसिद्ध है। वही जो उस न्याय में कहा है, अभिव्यक्त पदार्थ है स्वतंत्र लोक विश्रुत प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात। गुरुजी, प्रसिद्धि अप्रसिद्धि ये सर्वादि गण के ऊपर कह रहे हैं या जी ये जो शब्दाश्रय च वृद्ध्यात्वे, शब्दाश्रय को लेकर जो कार्य करने की बात थी, इस बात की प्रसिद्धि अप्रसिद्धि के ऊपर कह रहे हैं? पदकार्येषु गुणमुख न्यायो न प्रातिपदिक कार्य शब्दाश्रय इत्यत्र उक्तम इति अत्र उक्तम। शब्दाश्रय च वृद्ध्यात्वे इत्यत्र उक्तम। शब्दाश्रय च वृद्ध्यात्वे, इस विषय में ये बात कही है ना, पद कार्येषु गुणमुख न्यायो न प्रातिपदिक कार्येषु, ये तो यहाँ ही तो आया है ओत सूत्र भाष्य में। दो 277 पृष्ठ पर गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य तथा गौर अनुबंध अजोग्नि सौम्य इति न वाहिको अनुबध्यते, इस पर लिखा है एवं तरी गुणादागत गुण यथा गो शब्द जाड्यादि गुण निमित्तो अर्थो वाहिका। गुणों से जो आया है उसको गौण कहते हैं। जैसे कि गो शब्द का जाड्यादि जड़ता आदि गुण निमित्तक जो अर्थ है वो वाहिक होता है। मुखमिव प्रधानत्वात् मुख्या तत्र स्वम रूपम इत्यादि रूप ग्रहण अर्थ परिग्रह से ज्ञापितत्वात्, रूप ग्रहण से अर्थ भी लिया जाता है शब्द के साथ। अर्थवता कार्येण भवितव्यम, अर्थवान को कार्य होता है। सच अर्थ प्राथम्यात् मुख्य गृह्यते, ये बात आपको समझ में आती है ना। स्वम रूपम में रूप ग्रहण से ये ज्ञापित किया कि अर्थवान शब्द लिया जाता है। शब्द के दो होते हैं अपने, शब्द के अपने जो होते हैं वे दो होते हैं, या तो शब्द का अपना स्वरूप और या उसका अर्थ। तो रूप ग्रहण से शब्द का स्वरूप ले लिया, अर्थ को हटा दिया। स्वम रूपम रूप ग्रहण अर्थ परिग्रह ज्ञापितत्वात् अर्थवता कार्येण भवितव्यम, अर्थवान को कार्य होता है। मतलब ये बात तो निकली ना कि शब्द का अपना स्वम, अपना रूप भी होता है और अर्थ भी होता है। लेकिन व्याकरण में उस शब्द से कुछ प्रत्यय आदि लाना होता है तो स्वरूप लेना है, अर्थ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अर्थ भी उसका अपना है, तो अर्थवता कार्येण भवितव्यम, अर्थवान अर्थ भी उस शब्द के साथ संबद्ध रहता है। सच अर्थ प्राथम्यात्, और वो जो अर्थ होता है वो दो हो सकते हैं। एक तो शब्द को सुनते ही जो हमारी बुद्धि में अर्थ आता है वो वाला, और एक तत्सहचरित अर्थ भी होता है। जैसे रिक्शा का एक तो मुख्य अर्थ आता है रिक्शा, और एक शहर में हम बोलते हैं किसी रिक्शा को रिक्शा ऐसे बोलते हैं, तो वहां पर मुख्य अर्थ न होकर के उसका गौण अर्थ ले लिया जाता है। गौणे ही अर्थे शब्द प्रवर्तमानो मुख्यार्थ आरोपेण प्रवर्तते। गौण अर्थ में जब शब्द प्रवृत्त होता है तो मुख्य अर्थ के आरोप से ही प्रवृत्त होता है। मुख्य अर्थ का जो आरोप है वो गौण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनियतस्य गौणो अर्थ, और गौण अर्थ होता है ना वो अनियत होता है। मुख्य अर्थ तो नियत है, पर गौण अर्थ तो कितने सारे अनियत होंगे प्रसंग के अनुसार, कभी कुछ कभी कुछ। सिंह शब्द से माणव बलिवर्द आदिशु प्रयोगात, ये नारायण से ये बात, ये मुख्य अर्थ तो नियत होता है पर वो गौण अर्थ अनियत होता है, इसलिए मुख्य अर्थ ही लिया जाता है। कैसे? जैसे सिंह शब्द है, इसको किसी बच्चे के लिए भी हम बोल सकते हैं, और कोई अच्छा सा फुर्तीला बैल हो ना तब उसके लिए भी बोल सकते हैं कि ये तो बैल क्या है, मेरा शेर है, ऐसे बोल देते हैं ना। बहुत ही स्फूर्तिमान और बड़ा ऐसा हो ना, स्मार्ट बैल होते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये तो बैल क्या है भाई, शेर ही है। तो ये अनियत हो गया ना। उसका अर्थ सिंह शब्द का मानव के लिए और बलिवर्द आदि के लिए प्रयोग देखा जाने से।
गौणे आरोपाई पूर्वम तद उपस्थिति रावश। आरोप के लिए ना, आरोप करने के लिए पहले मुख्य अर्थ की उपस्थिति चाहिए। मुख्य अर्थ सुनते ही जो हमारी बुद्धि में अर्थ आता है वो मुख्य अर्थ है। हाँ, रूढ़ी भी हो सकता है, योग रूढ़ी भी हो सकता है। तो प्रथमतः हमको वही होता है मुख्य अर्थ। तो गो शब्द का मुख्य अर्थ तो वही आता है, बलिवर्ध। गो शब्द का बलिवर्ध मुख्य अर्थ है। गौण अर्थ अब हम किसी मानवक को भी कह सकते हैं, किसी और किसी चीज को भी कह सकते हैं। अनियतश्च गौणो अर्थ, और गौणे अर्थे शब्द प्रवृत्तान मुख्यार्थ आरोपेण एव प्रवर्तते। मुख्य अर्थ के आरोप से प्रवृत्त होता है। आरोपाय पूर्वम तदुपस्थिति आवश्यकी, आरोप के लिए मुख्य अर्थ की उपस्थिति आवश्यक होती है। गौणे अर्थे शब्द प्रवृत्तमानो, नागेश ने लिखा मुख्यार्थ आरोपेण आरोपित सिंहत्ववान मानव आदि समव्यवहारे सिंह शब्दार्थ है। मुख्यार्थ के आरोप से ही तो होता है गौण अर्थ। जैसे कोई मानवक को हम सिंह बता रहे हैं, तो सिंह का जो अर्थ हम लेते हैं मुख्य अर्थ के आरोप से, मुख्य अर्थ आरोप से ही गौण अर्थ प्रवृत्त होगा। किसी बालक को जब हम सिंह कहते हैं, मुख्य अर्थ का उसके ऊपर आरोप करते हैं, फिर गौण अर्थ लिया जाता है। वो गौण अर्थ मुख्य अर्थ का उसके ऊपर आरोप करते हैं, और मुख्य अर्थ का आरोप करने के बाद वो अर्थ घटता नहीं है, और घटता नहीं है तो फिर उसको छोड़ करके उसके सदृश अर्थ लिया जाता है। ये प्रक्रिया चलती है। सिंह को मानवक पर आरोपित कर दिया, आरोपित करते ही और वो सिंह मानव के एक ही हो गए, वो मुख्य अर्थ घटा नहीं, तो उसका वो जो गौण अर्थ है वो ले लेंगे। मुख्यार्थ बाधा होने लगी, फिर उससे संबद्ध अर्थ ले लेते हैं। तो ये लिखा है आरोपित सिंहत्ववान, आरोपित सिंहत्ववान, सिंहत्व, आरोपित सिंहत्ववान सिंह शब्दार्थ मानवक आदि समभिव्याहरे, मानवक आदि के सानिध्य में आरोपित सिंहत्ववान सिंह शब्दार्थ मुख्य से ग्रहण युक्तंतरम आह अनियतस्य सिंह शब्द से मानवक बलिवर्दास प्रयोगात इतेन वर्ण ग्रहणे लक्षण प्रतिवेदक परिभाषाया प्रवृत्ते ओकारस्य लाक्षणिकत्वम इत्यादि चिंत्यमिति अपास्तमानया युक्तस्यापि वर्णात् वाव वा मस्य इत्यादि तज्ज्ञापकात् लक्षण प्रतिवेदक परिभाषा नित्यत्वात्। तो इसको फिर एक बार ऊपर देखता हूं। तस्मा लौकिको एवं न्याय गौण मुख्य हुई, ये लौकिक न्याय है। आगे लिखा गो भवत इत्येतत् जाड्यादिना धर्मेण गोत्वम आरोपितम गौणत्वम अर्थस्य, जाड्यादि धर्म से गोत्व को आरोपित कर दिया है, गौणत्व बन गया। गो भवत इत्यत्र च वृत्तौ प्रकृते कर्तृत्वम संघी भवन्ति ब्राह्मणा बहुजन निर्देशात्। वृत्ति में प्रकृति का कर्तृत्व है, ची प्रत्यांत जो होता है उसमें प्रकृति का कर्तृत्व होता है। संघी भवन्ति ब्राह्मणा भोजन निर्देशात् प्रकृतौ च गोत्वम आरोपितम न मुख्यम इति प्रगृत्व भाव। प्रकृति में जो है गोत्व आरोपित है, मुख्य अर्थ नहीं है, इसलिए प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती गो अभवत में। फिर आगे लिखा है 278 पृष्ठ पर एवं तरी वाही के वृद्धि आत्वे भवता गोस्तिष्ठति गाम आनयार्थाश्रय तदेव भवति यदि शब्दाश्रय लौकिकार्थवत्व योग्य पदाश्रय उक्त न्याय मुख्य से ग्रहणम भवति। लौकिक अर्थवत्व योग्य जो पदाश्रय में ही इस न्याय की प्रवृत्ति होती है। शब्दाश्रय स्वार्थे वृत्तात् प्रातिपदिकात् विभक्तोत्पन्नायाम कार्येषु कृतेषु शब्दांतर सन्निधानात् गौणत्वं प्रतीयते। ये शब्दाश्रय वृद्धियात्व यूं कह रहे हैं कि जब स्वार्थ में इसका प्रयोग होता है, स्वार्थे वृत्तात् प्रयुक्तात् प्रातिपदिकात् विभक्त उत्पन्नायाम, विभक्ति उत्पन्न हो गई है,
कार्येषु कृतेषु। वृत्तात् का मतलब स्वार्थे वृत्तात्, अपने शब्द का जो अपना अर्थ है उसमें वर्तमान जो शब्द है प्रातिपदिक है, वृत्तात् वर्तमानात् प्रातिपदिकात्। स्वार्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से जब विभक्ति आ जाती है, कार्येषु कृतेषु, फिर उसमें जो कार्य सारे कर लिए, शब्दांतर सन्निधानात्, जब उसका शब्दांतर के साथ सन्निधि हुई तब गुणत्व प्रतीत होता है। तस्य च स्वार्थस्य मुख्य व्यपदेशो नास्ति, वो जो स्वार्थ है उसका मुख्य व्यपदेश नहीं है, व्यवहार मुख्य व्यवहार नहीं है। गुणाभावे अभावात् शब्दाश्रय से इत्युक्तम न तु अत्र अर्थो नापेक्षित, ऐसा नहीं है कि यहाँ अर्थ अपेक्षित नहीं है। संबंधी शब्दात मुख्य व्यपदेशस्य, ये नहीं है जी, स्वार्थस्य मुख्य व्यपदेशो नास्ति। स्वार्थे वृत्तात् प्रातिपदिकात् विभक्तो उत्पन्नायाम कार्येषु कृतेषु, सारे कार्य हो गए। शब्दांतर सन्निधानात्, जब शब्दांतर के साथ सन्निधि होती है इसकी, शब्दांतर सन्निधानात्, शब्दांतर के साथ इसका जब सन्निधान होता है दूसरे शब्द के साथ, गुणत्वम प्रतीयते, तब इसका गुणत्व प्रतीत होता है। जैसे हम बोलें कि गाम आनय गो वाहि, प्रसंग के अनुसार हम किसी व्यक्ति को जब इसके लिए प्रयोग करते हैं, दूसरे शब्द के साथ सन्निधि, कोई क्रियावाचक शब्द आदि बोलेंगे ना कि गाम पश्ये गौस तिष्ठति, तिष्ठति ये शब्दांतर है। ये शब्दांतर तो जी मुख्य में भी ऐसा ही व्यवहार होता है। ये नहीं, पर प्रसंग के अनुसार हमें पता चलता है ना कि आदमी को हम इशारा करके बोल रहे हैं। और प्रसंग तो ठीक है, पर इन्होंने डाला नहीं, शब्दांतर क्या के बात कह दी। स्वार्थे वृत्तात् प्रातिपदिकात् विभक्तो उत्पन्नायाम कार्येषु कृतेषु शब्दांतर सन्निधि से, शब्दांतर की सन्निधि से गुणत्व प्रतीत होता है। हाँ जी, शब्दांतर सन्निधि से गौण रूपम प्रतीयते, तस्य च स्वार्थस्य मुख्य व्यपदेशो नास्ति। गौण अपेक्षया संबंधी शब्दत्वात् मुख्य व्यपदेशस्य, जो गौण की अपेक्षा से संबंधी शब्दत्वात् मुख्य व्यपदेशस्य, मुख्य व्यवहारस्य, संबंधी शब्दत्वात् गौणाभावे अभावात् शब्दाश्रय च इत्युक्तम न तो अत्र अर्थो नापेक्षते। तत्र यथा श्वेतम छागम आलभेत इति गुणद्रव्य तो श्रोता क्रिया संबंध वाक्यात् तु न्यायात् पश्चात परस्परेण, वाक्यीय न्याय से फिर बाद में परस्पर संबंध होता है आकांक्षादि मूलक शक्ति से। वाक्यीय न्याय ये होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य, आसक्ति आदि जो होते हैं ना, वो वाक्यीय न्याय होते हैं, बाद में परस्पर संबंध होता है। जैसे श्वेतम छागम आलभेत, गुण द्रव्य श्रोता क्रिया संबंध, गुण और द्रव्य का स्रोत क्रिया संबंध है। गुण और द्रव्य का स्रोत क्रिया संबंध हमको सुनाई पड़ रहा है। द्वितीय श्रुति अनुपत्या कल्पिता, द्वितीय श्रुति जो है ना वो हमारे को अनुपन्न हो रही है। श्वेतम छागम आलभेत क्रिया के साथ संबंध हो रहा है, गुण और द्रव्य दोनों का स्रोत क्रिया संबंध। श्वेतम छागम आलभेत, किसी ने कहा श्वेत छाग को लाओ, श्वेत छाग का आलभन करो, आलभन करो, दो अर्थ करते हैं। आलभन का अर्थ स्पर्श करो और उसका काटना पीटना, बकरा। श्वेतम छागम आलभेत, अज को कहते हैं छाग, ग्रामीण भाषा में तो छाग ही बोलते हैं आजकल भी। ग्राम्य भाषा में छाग ही बोलते हैं। तो यहां पर गुण द्रव्यो स्रोत क्रिया संबंध, स्रोत क्रिया संबंध है। स्रोत क्रिया संबंध श्रुति से, द्वितीय श्रुति से प्राप्त। स्रोत का अर्थ है द्वितीय विभक्ति की श्रुति से गुण और द्रव्य का क्रिया में संबंध प्राप्त हो रहा है। वाक्यात् तु न्यायात् पश्चात परस्परेण,
और वाक्यीय न्याय से फिर बाद में परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ द्वितीय विभक्ति है ना, श्वेतम, और छागम में ये द्रव्य से द्वितीय विभक्ति है, तो श्वेतम का भी क्रिया के साथ संबंध है और छागम के भी क्रिया के साथ संबंध है, लेकिन वाक्यीय न्याय से बाद में परस्पर संबंध होते हैं श्वेत और छाग। वाक्यीय न्याय तो नागेशन दिया ना, आकांक्षादि मूलक शक्ति से। पश्चात मानी विभक्ति उत्पत्ति के बाद। पहले तो ये अर्थ हुआ ना, श्वेत छाग को बकरे को आलभन करे, तो यहाँ पर क्रिया संबंध जो है श्रुति से प्राप्त को स्रोत कहते हैं। द्वितीय श्रुति से क्रिया संबंध हो गया श्वेत और छाग में जो द्वितीय विभक्ति है, और आलभेत जो क्रिया है, क्रिया के संबंध, क्रिया संबंध की अनुपत्ति से श्वेतम में और छागम में गुण और द्रव्य का क्रिया के साथ संबंध यहाँ पर श्रुति से प्राप्त है कि श्वेत को भी आलभन करने की बात कर रहे हैं और छाग का भी आलभन करने की बात कर रहे हैं। श्वेतम में द्वितीय है, छागम में द्वितीय है, आलभन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाक्यीय न्याय से परस्पर संबंध हो रहा है। बाद में शब्द बनने के बाद श्वेतम बना लिया, छागम बना लिया, आलभेत में प्रयोग कर दिया, अब हमारा वाक्यीय न्याय चालू हुआ। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, इन सब, और वक्ता का तात्पर्य, ये तात्पर्य अलग होता है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, ये तीन होते हैं। वक्ता के तात्पर्य को लेकर के आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, ये तीन हमारे वो होते हैं, वाक्यार्थ निर्णय में सहायक होते हैं। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, सती तात्पर्य, तात्पर्य के होने पर आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, इन तीनों के आधार पर वाक्य का निर्णय करते हैं। तो इस तरह से परस्पर संबंध हो गए श्वेत और छाग का। एवं गाम वाहिकम आन है, ऐसे ही किसी ने कहा कि गाम वाहिकम आन है, पूर्वम क्रिया विसंबंधापेक्षया विभक्तोत्पन्नायाम, पहले तो विभक्ति आ गई गाम में भी और वाहिक में भी, आनय क्रिया की दृष्टि से। वाहिक में भी द्वितीय हो गई, गाम में भी द्वितीय हो गई, लेकिन वाक्यीय न्याय से फिर परस्पर आकांक्षा होगी। विभक्तोत्पन्नायाम वाक्यात् तो न्याय समानाधिकरण्यात्, फिर गाम और वाहिक दोनों का समानाधिकरण दिखाया, और समानाधिकरण में गौणार्थ प्रादुर्भाव भवति, गौण अर्थ का प्रादुर्भाव हो जाता है, मुख्य अर्थ छूट जाता है। जब गाम वाहिकम आने बोला, वाक्यीय न्याय से जब आकांक्षा, योग्यता आदि का प्रयोग किया, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ छूट गया। वाहिक तो एक देश का व्यक्ति है, वाहिक देश के व्यक्ति को वाहिक कह रहे हैं, और गो एक पदार्थ है, पशु, इनका परस्पर समानाधिकरण तो हो नहीं सकता। वैसे तो मुख्य अर्थ को छोड़ने से ही होगा। हाँ, आकांक्षा तो आकांक्षा, योग्यता, तीनों चीज देखते हैं। आसक्ति, आसक्ति होती है परस्पर निकट संबंध को आसक्ति कहते हैं, सामीप्य संबंध को आसक्ति कहते हैं। शब्द जो परस्पर एक दूसरे के निकट आकर के अर्थ को प्रकट करते हैं, परस्पर अन्योन्य अपेक्षा को आकांक्षा कहते हैं। योग्यता उनकी शब्दों की उस अर्थ को प्रकट करने में योग्यता। तो वाक्यीय न्याय से समानाधिकरण होने से गुणार्थ प्रादुर्भाव भवति, पद कार्येषु एवं न्यायो न प्रातिपदिका इति उक्तम शब्दाश्रय च। ये जो शब्दाश्रय च वृद्धि, शब्दाश्रय च ये लिखा है ना, जो यहाँ अर्थाश्रय तदेव भवति यदि शब्दाश्रयम शब्द मात्रे तद भवति शब्दाश्रय से वृद्धियात्वे, ये जो लिखा है ना, इस पर कैयट कह रहा है कि पद कार्येषु एवं न्यायो न प्रातिपदिक कार्येषु इति उक्तम, इसलिए शब्दाश्रय ऐसा कहा है। महाभाष्य में शब्दाश्रय इसलिए कहा है कि ये न्याय पद कार्यों में लगता है। मानी ये कैयट ने ये दिखाया कि जो शब्दाश्रय
च वृद्धियात्वे, ऐसा जो इति उक्तम शब्दाश्रय, इसी उद्धरण को वहाँ पर ले जा करके पेट ने कहा है। सब इति उक्तम 323 पृष्ठ पर। पद कार्येषु गौण में मुख्य न्यायो न प्रातिपदिक कार्य शब्दाश्रय च वृद्धियात्वे इति अत्र उक्तम। शब्दाश्रय च वृद्धियात्वे इत्यत्र उक्तम इति प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात् संभवन अपि इह सनोक्ता। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात् संभवन अपि, संभव होते हुए भी वो यहाँ नहीं कहा। हाँ, अतः ये प्रसिद्धि पर लिखा है नागेश ने, अत्र न गुण योगे लाक्षणिकत्व रूपम गौणत्वम। यहाँ पर गुण योग से लाक्षणिकत्व रूप गौणत्व नहीं लिया है। अतः प्रसिद्धि अप्रसिद्धि तन्मूलम प्रसिद्धत्वादिकम अत्रापि तुल्यम। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात् संभवन अपि इह सो सनोक्ता। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि के कारण से वो संभव तो है, पर यहाँ कहा नहीं। गौणमुख न्याय प्रातिपदिक कार्यों में प्रसिद्धि अप्रसिद्धि के कारण से संभव होता हुआ भी वो न्याय लगाया नहीं, लग जाना चाहिए था। पद कार्येषु एवं न्याय न प्रातिपदिक कार्येषु, ये जो न्याय है प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वश ही तो होता है। ये गौणमुख्य न्याय, गौणमुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय जो न्याय है वो प्रसिद्धि अप्रसिद्धि में ही तो लगता है। मतलब जो प्रसिद्ध होते हैं वो मुख्य होते हैं, जो अप्रसिद्ध होते हैं अर्थ वो गौण होते हैं। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वश संभवन अपि, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय ये वाला प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात संभवन अपि इह सनोक्ता, वो न्याय यहाँ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? उस न्याय के बीच में ये बात कह दी कि पद कार्यों में ही वो न्याय लगता है, प्रातिपदिक कार्यों में नहीं लगता। इस कारण से उस न्याय को छोड़ दिया। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात संभवन अपि, संभव होते हुए भी इस न्याय को यहाँ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पद कार्येषु गौणमुख्य न्यायो न प्रातिपदिक कार्येषु, इसके कारण। जो शब्दाशय से वृद्धि आत्वे ऐसा कहा ना इधर 278 पृष्ठ पर, इसलिए इत्यत्र उक्तम इति, इस कारण, इति माने इस कारण, प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात संभवन अपि, प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि अर्थ को लेकर के यदि करें तो ये संभव हो रहा है। ये न्याय कौन सा? गौणमुख्य न्याय। जो इसके मुख्य अर्थ हैं वो प्रसिद्ध अर्थ होते हैं, जो अमुख्य अर्थ होते हैं वो गौण होते हैं। जैसे सर्वनाम के रूप में जो अर्थ हैं वो प्रसिद्ध हैं, और किसी का नाम जब हम सर्व रखते हैं तो वो अप्रसिद्ध है। और जो अनुपसर्जन हैं वो इनके प्रसिद्ध अर्थ हैं, जो उपसर्जन हो जाते हैं वो इनके अप्रसिद्ध अर्थ हैं। तो प्रसिद्धि अप्रसिद्धि मात्र को देख करके गौणमुख न्याय यदि लगाएं तब तो लग सकता है, लेकिन कारण इसमें यह बन गया कि वहां ये कह दिया कि पद कार्य में ये न्याय लगता है, प्रातिपदिक कार्य में नहीं लगता। संज्ञा प्रातिपदिक कार्य है, पद कार्य है नहीं। ये सारी बातें कह रहे हैं। अत्र न गुण योगेन लाक्षणिक रूपम गुणत्वम, कह रहे हैं यहां पर गुण योग से जो लाक्षणिक गुणत्व है वो वाली बात। प्रसिद्धि तन्मूलम प्रसिद्धत्वादिकम अत्रापि तुल्यम, वो जो उस न्याय में मूल, उस न्याय का जो मूल है वो प्रसिद्ध अप्रसिद्ध है, और वो प्रसिद्ध अप्रसिद्ध तो यहां भी है, यहां भी है। तो लगा गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, इस न्याय से भी समाधान कर सकते हैं ना हम, उस न्याय से भी समाधान कर सकते हैं। उस न्याय से समाधान क्यों नहीं कर रहे? वो पद कार्यों में न्याय लगता है, ये संज्ञा पद कार्य नहीं है, ये प्रातिपदिक कार्य है। और कोई लोग जो ये पद प्रातिपदिक कार्य में भी मानते हैं ना, हरदत्त आदि जैसे, तो वो कैसे करते हैं? वो यूं कहेंगे कि ये जो इस न्याय से इसको करने की जरूरत नहीं है, संजोग सरन प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रातिपदिक कार्य में भी लग जाता है। तो ये जो संजोपसन प्रतिषेध है ना, गौणमुख न्याय से ही हमारे को प्राप्त हो जाएगा। गौणमुख न्याय ही हमारी मदद कर देगा, इसमें प्रतिषेध करने की जरूरत नहीं है। सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वनाम संज्ञा, संज्ञा भूत और उपसर्जन भूतों की नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, इसी न्याय से हमारे को लाभ मिल जाएगा, ऐसे उनका विचार है। नीचे एक पंक्ति और लिख रखी, क्या है? प्रदीपस्थ द्वितीय इति हेतु, द्वितीय इति जो हेतु में है, न च संज्ञा तथा, तथा मानी पद कार्य, संज्ञा जो है पद कार्य नहीं है, ये तो स्पष्ट इन्होंने व्याख्या कर दी है। न च संज्ञा तथा, तथा मानी पद कार्य, नीचे टिप्पणी में दिया है तथा के ऊपर। संज्ञा जो है प्रकृत संज्ञा, वो पद कार्य नहीं है, ये प्रातिपदिक कार्य है। प्रातिपदिकों का नाम रखा जा रहा है। दो बार इति लगाया ना कैयट ने, पद कार्येषु गौणमुख्य न्याय प्रातिपदिक कार्येषु इति शब्दाशय से वृद्धि आत्वे इत्यत्र उक्तम इति। तो दो बार जो इति प्रयोग किया है कैयट ने, दो बार क्यों किया? एक हेतु में है, द्वितीय इति हेतु में है। इस हेतु से शब्दाश्रय से वृद्धि आत्वे इत्यत्र उक्तम, वहां पर कहा है इति, इस हेतु से प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात संभवन अपि, वो न्याय संभव होता हुआ भी इहन उक्ता, यहां पर नहीं कहा। यह स न उक्ता, वो न्याय यहां नहीं कहा। केवल आधार बना लेते प्रसिद्धि अप्रसिद्धि का तो कह सकते थे, पर वो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पद कार्येषु एवं न्याय न प्रातिपदिक कार्येषु, ये बात बीच में आ गई। गुरुजी एक ये वाली पंक्ति भी, तन्मूलम प्रसिद्धत्वादिकम अत्रापि तुल्यम इत्यर्थ। हाँ, उस न्याय का जो मूल है ना प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वशात, वो तो यहाँ भी तुल्य ही है। संजोपसन, ये जो बात चल रही है कि संजोपसरणों का प्रतिषेध करो, उस न्याय का जो मूल है प्रसिद्धि अप्रसिद्धि वश प्रयोग होना, वो तो यहाँ भी तुल्य है। यहाँ भी मानी संजोपसर्जन सर्वादि शब्दों के संबंध में भी तुल्य है। एक गुरुजी आगे उद्योत में एक द्रव्योपनिवेशेन इति, इसके बाद वाली जो पंक्ति है, एतेन सर्वनाम आदि संज्ञास्व, यहाँ से जो है एक द्रव्योपनिवेशेन संज्ञा, आकडार देखा संज्ञा सूत्र पर ना क्रम से संज्ञाओं का वर्णन किया। क्रमेण इता संज्ञा एक संज्ञा अधिकारे कार्य वक्षति, आकडार सूत्रे तद अनपेक्ष एवं संज्ञा प्रतिषेधा। वो जो उसको अनपेक्ष करके ये संज्ञा प्रतिषेध कर रहे हैं, संजोपसरण प्रतिषेधा, ठीक है, यहां तक आ गया। लौकिक संज्ञा लक्षणम, एक द्रव्योपनिवेश संज्ञा, ये लौकिक संज्ञा है, माने एक द्रव्य का आधार बना करके संज्ञा की जाती है, लौकिक संज्ञा। एतेन, इस सब के द्वारा सर्वनाम आदि संज्ञासु अनेक विषयासु इदम अव्याप्तम इति परास्तम, इस सब के द्वारा सर्वनाम आदि जो संज्ञाएं हैं, जिनके अनेक विषय हैं, उनमें ये नहीं लगेगी इदम अव्याप्तम इति परास्तम, ये बात हटा दी गई। एतेन, ऊपर जो कुछ कहा, लौकिक संज्ञा लक्षणम, एक द्रव्योपनिवेशी लौकिक संज्ञा लक्षणम, और वो जो समास आदि जो क्रम से संज्ञाएं की गई हैं, समासकृत तद्धित अव्यय सर्वनाम असर्वलिंगा जाति एक द्रव्योपनिवेशी संज्ञा, ये संज्ञाएं वहां पर की हैं, एक क्रम विशेष में की गई हैं, और उत्तर संज्ञा के द्वारा पूर्व संज्ञा बाधित होती है। तो कह रहे हैं एतेन सर्वनाम आदि संज्ञासु अनेक विषयासु एक द्रव्योपनिवेशनी संज्ञा, अच्छा एतेन इसके साथ जोड़ कर देख रहे हैं। एक द्रव्यो, ये लौकिक संज्ञा का लक्षण है। एतेन सर्वनाम आदि जो संज्ञाएं हो तो अनेक विषय वाली हैं। कैसे अनेक विषय वाली? इदम अव्याप्तम, सर्वनाम आदि संज्ञासु
अनेक विषयासु इदम अव्याप्तम, ये लक्षण नहीं घटेगा ऐसा कोई कहे तो वो सर्वनाम आदि संज्ञासु अनेक विषयासु, अनेक विषय वाली हैं, इदम अव्याप्तम, ये लक्षण अव्याप्त है ऐसा कोई कहे तो उस कहने वाले को हटा दिया गया है। ननु अतिसर्वस्य गणे पाठाभावात् संज्ञा सूत्रे विशेष्य असन्निधानेन तदंत विधेर अभावात् कथमत्र प्राप्ति, अतः वो दूसरी बात कह दी। शब्द रूप में विशेष्यमादाय तदंत विधि, सर्वाद्यंतस्य शब्द रूपस्य सर्वनाम संज्ञा भवति, तद शब्द रूप विशेष को लेकर तदंत विधि हो जाएगी। ये पंक्ति सर्वनाम आदि संज्ञाओं में, अनेक विषय वाली संज्ञाओं में इदम अव्याप्तम, ये लक्षण अव्याप्त रहता है। इति परास्तम लौकिक संज्ञा लक्षणम एक द्रव्योपनिवेशनी संज्ञा। गुरुजी, ये जो सभा है, कक्षा है, इसको कैसे घटाएंगे एक द्रव्योपनिवेशिनी संज्ञा में? इसको सभा तो यद्यपि समूह एक होता है, फिर भी वहाँ अनेक द्रव्य होते हैं, या कक्षा है, समूह ले लिया, समूह को एक द्रव्य कर रहे हैं। जैसे एक एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, उसको हम देवदत्त को देवदत्त ही कहते हैं, व्यक्तितः संज्ञा है। और कक्षा तो एक व्यक्ति को नहीं कह करके उद्भूता तिरोहिता व भेद करके ले लेते हैं। देवदत्त तो वास्तव में एक द्रव्य उपनिवेशिनी संज्ञा हुई। बाकी यहाँ समूह को देख करके एक द्रव्य उपनिवेशिनी मान लेंगे। और सर्वनाम आदि संज्ञाएं अनेक विषयासु, ये अनेक विषय वाली हैं। इसी तरह माने सर्वनाम शब्द अनेक विषय को कहता है ना, जैसे देवदत्तोपि स भवति और गोपि स भवति और पर्वतोपि स भवति, अनेक विषयासु। ऐसे तो नहीं कह रहे हैं। देखिए, देवदत्त आदिसु सर्वनाम संज्ञासु अनेक विषयासु, सर्वनाम संज्ञा है ना जो अनेक विषय वाली। जैसे देवदत्त को भी हम उसी स शब्द से कह सकते हैं, गो को भी कह सकते हैं, पर्वत को भी कह सकते हैं, वृक्ष को भी कह सकते हैं। सर्वनाम आदि संज्ञासु अनेक विषयासु इदम अव्याप्तम इति परास्तम एक द्रव्योपनिवेशी लौकिक संज्ञा लक्षणम एतेन सर्वनाम आदि संज्ञासु अनेक विषयासु इदम अव्याप्तम इति परास्तम। स कथम कर्तव्य पाठात् पर्युदासा पठितानाम संज्ञाकरण। ये सारा प्रकरण हमने देख लिया। और यहाँ तक पहुँच गए हम 326 पृष्ठ पर प्रश्लिष्ट निर्देश के द्वारा समाधान किया। अतियुष्मत पंचम्यात एक वचन से जो सूत्र है ना, ये प्रयोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने तो नियम बना दिया कि जो भी अ और अत होते हैं वो अनुपसर्जन को होते हैं। ये है उपसर्जन। अतियुष्मत में युष्मत उपसर्जन है, अति की प्रधानता है, अत्यर्थ की प्रधानता है। प्रश्लिष्ट निर्देश अनुपसर्जन अत। एक अ को लुप्त पंचम्यंत मान रहे हैं। अकार से परे जो अकारतकार हैं वे अनुपसर्जन को होते हैं। प्रदीप ने अर्थ दिया है ना इसका दूसरी पंक्ति में, अकारेण अकारतकारो विशेष्यते। एक जो अ है इसके द्वारा अकार अकार विशेषित कर रहे हैं। और फिर अर्थ किया आकार से परे जो अकारतकार वे अनुपसर्जन को होते हैं। पंचम्यात इति अयम तु, पंचम्यात से जो अत होता है युष्मद अस्मद्भ्याम अनकारांताभ्याम विधीयते। पंचम्यात से जो पंचम्यात इति अयम तु
युष्मद् अस्मद्भ्याम अनकारांताभ्याम विधीयते इति परिभाषा अनुपस्थाना उपसर्जनाभ्याम अपि भवति। पंचम्यात जो है युष्मद् अस्मद् अनकारांतों से विधिमान है ना, युष्मद् अस्मद् से गंस आया तो इसलिए ये परिभाषा का विषय नहीं बनेगा, अनुपसर्जन से भी हो जाएंगे। त्यदादि नामा इत्ययम् अकारात् परस्य हला स्थाने विधीयते। त्यदादि नामा जो है वो अकार से परे हल के स्थान में होता है, तो अकार से परे अकार विधान है, परिभाषा उपस्थित हो जाएगी तो अतीत अतीत्यत्र न भवति। ये सब दिखा रहे हैं, ये जो अर्थ दिया ना इसमें दिखा रहे हैं। जैसे अजाद्य तष्टाप से अतः की तो अनुवृत्ति थी, फिर दोबारा क्या कर रहे हैं गुरुजी? अजाद्य तष्टाप से अतः की अनुवृत्ति इस सूत्र में तो आ सकता है, अनुपसर्जनात् में नहीं, पर इसका तो अर्थ ही अलग कर दिया ना। वो तो अतः की तो अनुवृत्ति है ही सब जगह, इसका तो एक परिभाषा के रूप में अर्थ परिभाषा के रूप से भी अर्थ तो उस अतः को ला करके कर सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा। इसको अलग ही एक ढंग से अर्थ करके दिखा रहे हैं ना, अकार संबंधी जो अकार अतकार, इसी में और ये 8 नंबर टिप्पणी में एक बार देखिए, अकारात अकारात, ये 2 बार करे, अकारात अकारात कारो, अकारात अकार अतकारो, ये 2 बार नहीं है। अच्छा अकार है ये, अतकारो, अकाराद अकारत्कारो ऐसे। तो देखिए पहली पंक्ति में कहा अकार से अकारत्कार विशेषित है, अकारात परो यो अकारत्कारो तो अनुपसर्जन से भवता। पंचम्यात में युष्मद् अस्मद्भ्याम अनकारांताभ्याम विधीयते। ये जो पंचम्यात सूत्र है ना, वो युष्मद् अस्मद् से विधान कर रहा है, गंस भ्यस विभक्ति को, घसी भ्याम भ्यस, घसी या भ्यस को भ्यस विभक्ति को अत जो कर रहा है वो अनकारांत अकारांत से नहीं कर रहा है, तो परिभाषा उपस्थित नहीं होगी, उपसर्जनों से भी हो जाएगा। लेकिन त्यदादि नामा की बात है, वो आकार से परे हल्के स्थान में विधान कर रहे हैं। अति तत् जैसे है, अति तत् और आगे है सु, तो ये जो सु है इसके परे रहते तय के स्थान में अ कर रहे हैं ना, वो आकार से परे कर रहे हैं। ये तय के स्थान में अ आएगा, तो आकार से परे यदि अ और अत करें तो वे आकार से परे आकार होता है, तो परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। ये परिभाषा है ना कि भाई आकार से परे अ और अ, अकार और अतकार हो तो अनुसर्जन को होते हैं, तो अतितत में नहीं लगेगा, फिर ये अतितत ही रह जाएगा। यहाँ त्यदादि नामा सूत्र नहीं लगेगा और अलग्यादि लोप हो जाएगा, अतितत ही रूप बना रहेगा। एवं तो प्रियो द्वौ अस्य बहुप्रिय कृते, 2 प्रिय हैं जिसको अकारादि विधानात् परिभाषा अनुपस्थानात् अत्वं प्राप्नोति, तदोष सा इति सत्व विशेषितम इति उपसर्जनस्यापि प्राप्नोति। ऐसा करने से 2 दोष दे रहे हैं, तत्र एवं समाधि, फिर उसका समाधान भी कर रहे हैं। 2 दोष दे करके उसका समाधान भी कर रहे हैं। एक तो एवं तो 2 प्रियो अस्य और तदोषा सावनंतयो, ये जो 2 सूत्र है ना, 2 प्रिय हैं जिसको प्रियो द्वौ, इस वा प्रिय से प्रिय का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है, ये एक नियम है ना, अब जानते हैं। वा प्रिय से सर्वनाम संख्या उपसंख्यानम वा प्रिय से वार्तिक है उसमें,
दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में सर्वनाम और संख्या का पूर्व प्रयोग करना चाहिए, ऐसे कहा। बहुब्रीहि समास में सर्वनाम और संख्या का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। वा प्रिय से, जैसे प्रिय विश्वाय आदि बनते हैं, तो ये कह रहे हैं प्रियो द्वौ अस्य, दो प्रिय है जिसको, प्रिय का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है। हम यूं भी कह सकते हैं द्विप्रिय द्वौ प्रियो यस्य, या प्रिय, प्रिय को पूर्व में रख सकते हैं, द्वि को पूर्व में रख सकते हैं। वा प्रिय से ऐसा वार्तिक बना रखा है, काशी का भी देख सकते हैं, उसमें भी मिलता है ये वार्तिक। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 141 पृष्ठ पर गुण प्रिया प्रिय गुण दो दिए है ना, सप्तमी विशेष ने बहुब्रियो, और वहीं पर सर्वनाम संख्या रूप संख्यान में ये वार्तिक भी है, और फिर वा प्रिय से भी है। तो प्रिय दो हैं जिसको ऐसा करेंगे अकाराद अविधानात, बहुप्रियो कृते अकारात अविधानात। जैसे प्रिय द्विशब्द है, अकार से परे नहीं है ना विधान। प्रिय द्वि औ, ये जो ई के स्थान में त्यदादि नामा लगाए, एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, एक द्वि, द्वि पर्यंत है त्यदादि, तो यहां त्यदादि नामा लगाएंगे तो आकार से परे विधान न होने से यहां प्राप्त नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अकाराद अविधानात परिभाषानुपस्थानत, ये परिभाषा उपस्थित नहीं होगी, परिभाषा उपस्थित नहीं होगी तो अत्व प्राप्त होगा, और तदोसा सावनंत इस द के स्थान में स प्राप्त होगा। इति अनुपसर्जन से अभी प्राप्त होती, यहाँ अनुपसर्जन में भी पाएंगे, ये अनिष्ट है। तत्रयम समाधि, उसका ये समाधान है, दोनों दोषों का समाधान दे रहे हैं। इत्यदादि नामा इत्यत्र त्यदादिषु परिभाषा उपस्थानात्, त्यदादि नामा में तो हो जाती है, अनुपसर्जनानात् तेषां ग्रहणम, अनुपसर्जनों का ग्रहण होता है। तत्साचर्या द्विशब्दों भी तथा विधेय गृह्यते, उसके साचर्य से द्वि भी वैसा ही ले लेंगे। दो दोष दिए थे ना, एक तदोसा सावनन्ते और एक ये त्यदादि नामा, त्यदादि नामा का समाधान हो गया। सत्व विदोच तथा विधानम, विधान त्यदादि नामा में ना, त्यदादि गण में ये परिभाषा उपस्थित हो जाती है। अनुपसर्जना नाम तेषाम ग्रहणम, और अनुपसर्जनों का ग्रहण होता है, ये परिभाषा उपस्थित हो जाती है। परिभाषा तो बनाई दी, हाँ, ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। अनुपसर्जना तेषाम ग्रहणम तत्साचर्या द्विशब्दों भी तथा विधेय गृह्यते, और उसके साचर्य से द्विशब्द भी ऐसा ही लिया जाएगा। हाँ जी, सत्विदोच तथा विधानाम एवं अनुवृत्ति इत्यत्रापि न दोष, इसलिए अतिसर्वा इत्यादो तो अविशेष कार्यम, अतिसर्वाय में सर्वनाम ना स्मयी है ना, वो क्यों नहीं लगा? अविशेष कार्यम अपरिरितम एव, सर्वनाम ना स्मयी होना चाहिए। क्या है? अविशेष कार्यम अपरिरितम एव, माने एवं च एतद् अपरितोषात् भाष्ये विधानोत्तरम अकारात् परत्व संभवाद, एवं च एतद् अपरितोषात् भाष्ये पक्षांतरमिति भावयति केचित्, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। ये अतिसर्वाय जो दोष है, ये तो परिहार नहीं हो पा रहा है। अतिसर्वाय दोष कैसे? अविशेष कार्य है और ये अपरिरित ही रहेगा। अनुपसर्जन क्या नहीं कर दिया, यहाँ नहीं लगा रहे जी अनुपसर्जनात् नहीं, वो अकार परिभाषा में सीमा में तो वही आएगा ना। ये यूं कह रहे हैं ना कि क्या प्रतिषेध करना चाहिए, ये संजोपसरणीभूतानाम प्रतिषेध कर्तव्य, उस पर ये बात चल रही है ना।
संज्ञोपसर्जनस्तावन न कर्तव्या, फिर बोले उपसर्जन प्रतिषेधो भी न कर्तव्या। और सर्वनामना स्मयी तो अविशेष कार्य है ना, सभी सर्वनामों को प्राप्त होता है, तो इनके द्वारा कैसे परिहार करोगे? सर्वम अतिक्रांता अति सर्व शब्द से जो स्मयी है, ये जो ऊपर तरीके बतलाए, समाधान के जो तौर तरीके बतलाए, वो कैसे इसमें आएगा? उसमें कैसे ये फिट बैठेगा सर्वनामना स्मयी? ये परिभाषा एक बनाई अनुपसर्जनात्, अकार से परे जो अकार और अतकार होते हैं वो अनुपसर्जन को जानने चाहिए। सर्वनामना स्मयी में तो ऐसा कुछ है नहीं, अकार से परे अकार अतकार थोड़ी हो रहे हैं। ये जो दिया ना ये 324 पृष्ठ पर, संज्ञा प्रतिषेधत तावत न वक्तव्य उपरिष्टात् योग भाग करिष्यते, फिर बोले उपसर्जन प्रतिषेधश्च न कर्तव्य, उपसर्जन प्रतिषेध भी नहीं करने की जरूरत। 324 पर उपसर्जन प्रतिषेध न कर्तव्य, अनुपसर्जना सूत्र का एक विशेष परिभाषा रूप में व्याख्यान करके समाधान किया, लेकिन इस व्याख्यान में सर्वनामना स्मयी कहाँ आया? अविशेष कार्य है वो बचा ही रहता है। गुरुजी, जो यहीं पर किम प्रयोजनम जो पूछा था ये 324 पर, तो जी ये विशेष मात्र को पकड़ के कहा था या विशेषेण च किम प्रयोजनम? हाँ, जो ये दो किम प्रयोजनम है, पहला 324 वाम पक्ष या दाहिने पक्ष? वाम पक्ष जी। किम प्रयोजनम के लिए तो यही पूछा था इन्होंने, 8 नंबर टिप्पणी में था ना, विशेषेण च। हाँ, विशेषेण च इत्यस्य किम प्रयोजनम, यानी विशेष वाले प्रयोजन ही पूछ रहे या अविशेषेण वाले भी? विशेष वाले में पूछा था, क्यों विशेषण कर रहे हो? जैसे इन्होंने कहा किम अविशेषण, संज्ञोपसर्जन प्रतिषेध किस लिए कर रहे हो? किम अविशेषण नेत्याः विशेषण च, और फिर बोले किम प्रयोजनम। हाँ, विशेषण का क्या प्रयोजन है? सर्वादि अनंतरे कार्यार्थम, यानी अविशेषण का प्रयोजन ही नहीं पूछा अभी। पूछा ही नहीं, वो अविशेष प्रयोजन तो रह ही रहा है सर्वनामना स्मयी। अच्छा, इसलिए उधर का है। हाँ, इसीलिए वो पंक्ति लिखी है कैयट ने कि सर्वनामना स्मयी जो है ये तो अविशेष कार्य है, ये अपरिहृत ही है। लिखा है ना, अविशेष कार्यम अपरिहृतम एव। हाँ, उसमें एक को दिखा दिया सर्वनामना स्मयी, और तो शायद प्राप्ति आमी सर्वनामना सुट, ये भी जी। हाँ जी जी, इसमें अनुपसर्जन अद इति ये परिभाषा बनाया जी। उसके बाद में कहा यदि एवं अतियुष्मत् अत्यस्मत् इति न सिद्ध्यति जी। इसका समाधान में जो बात कही है ये इसको एक बार बता दीजिए। प्रश्लिष्ट निर्देश वाली जी, ये 1 2, इसका अर्थ प्रदीप ने जो 2 पंक्तियों में लिखा ना वही अर्थ है। अकार से अकार अतकार को विशेष करें, अकार से परे जो अकार अतकार होते हैं, अतकार मीन्स जो अदृढ़ अतराद्य पंचव्या, और अकार से मतलब त्यदादि नामा, अकार से परे जो अ और अत होते हैं वो अनुपसर्जन को होते हैं, ये अर्थ होगा इसका। ये प्रदीप की 2 पंक्तियां आप समझिए, इसको नहीं समझेंगे तब फिर मैं बताऊंगा। एक बार पढ़िए आप। अकारेण अकारत्कारो विशेष्यते, अकार के द्वारा अकार और अतकार को विशेषित कर रहे हैं जी। माने अकार से परे जो अकार और अतकार होते हैं वे अनुपसर्जन को हुआ करते हैं। मतलब 2 कार्य जो हैं उनका समाधान हो रहा है, एक तो त्यदादिनामा वाला अ और एक अदृढ़ पंचव्य, इन दोनों का इस विशेष अर्थ में समाधान कर रहे हैं। तो जो अतियुष्मत था ना, ये आकार से परे विधान नहीं है। पंचम्या अथ तो है पर वो आकार से परे विधान नहीं है, वो हल दकारांत से परे है, युष्मत शब्द से परे है, हल से परे हैं, हल से परे है। और त्यदादि नामा सूत्र जहां लगाएंगे ना
तो अकार से परे हल के स्थान में त्यदादि नामा सूत्र क्या करता है? द के स्थान में अ करता है, पर वो अकार से परे अ करता है जी। ऐसे कहकर नहीं करता है कि अकार से परे द को अ होता है, लेकिन वो स्वभावतः ही ऐसा परिस्थिति बनती है कि अकार से परे द को अ होता है जी। तो इसलिए वहां इस परिभाषा की उपस्थिति नहीं, परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। यहाँ अकार से परे जहां, अकार से परे जहां अ होता है वो अनुसर्जन को होता है, अर्थात उपसर्जन को नहीं होता। जी। अकार से परे जहां द को अ होता है वो उपसर्जन को, वो अनुसर्जन को होते हैं, अर्थात अर्थावत्य निकलेगी, उपसर्जन को नहीं होते। नहीं होते हैं। तो अति तत्व में नहीं होंगे, और ये जो अति युष्मत है इसमें भी नहीं होंगे, अति तत्व में भी नहीं होंगे, तदोसा सावनंतयो भी नहीं होगा, तदोसा सावनंतयो भी वहां तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे उत्तर ही है वो भी। तदोसा सावनंतयो के अलग बात है। प्रियो द्वौ से, दो प्रिय हैं जिसको, यहाँ तदोसा सावनंतयो त्यदादि शब्दों में जो तय तय है उसको स होता है। हाँ, वहां भी ये परिभाषा सत्वम अविशेषतमिति उपसर्जनस्यापि प्राप्नोति, ये दोष है। प्रिय द्वि शब्द में दोष है, ये प्रिय द्वि है ना जी। इसमें दोष प्रसंग है, त्यदादि नामा भी पाएगा और द को श भी पाएगा, तो रूप क्या बनेगा? ये अनिष्ट रूप। त्यदादि नामा है जी, अस्य है ना अन्य पदार्थ, तो सु आएगा और सु में अनिष्ट रूप क्या बनेगा? प्रिय स्व, द को स, ई को अ, ई को अ, स्व, प्रिय स्व, और इधर क्या बनता है? ये प्रिय द्वि। रूप इष्ट रूप तो ये प्रिय द्वि है और प्रिय स्व बनने लगेगा। तो आगे कह रहे हैं गुरु जी एक जी 324 पृष्ठ पर वाम पक्ष में नेत्याह कहकर जो प्रदीप है, जो उसके नीचे से, जो नीचे की 3 पंक्तियां हैं, युष्मदस्मद भ्याम गसोस इत्यत्र, ये जो युष्मदस्मद शब्द की उणादि वो बता रहे सिद्धि। यत्तु कार्यम, जो युष्मदस्मद भ्याम गसोस इत्यादि स्वरूप मात्र आश्रयम न सन्निवेशापेक्षम, जो स्वरूप को लेकर के कार्य है ना, 7वें अध्याय के पहले पाद में 7 सूत्र है, 7 कुल मिलाकर 7 सूत्र हैं, युष्मद अस्मद भ्याम गसोस सामाकम तक। स्वरूप मात्र आश्रय कार्य है, वो सन्निवेशापेक्ष नहीं है, तद अविशेषण भवति, वो सामान्य रूप से हो जाते हैं। सन्निवेशापेक्ष न सन्निवेश, न सामान्य विशेष सन्निवेशापेक्षम, तद उभय सन्निवेशापेक्षम, न गण सन्निपास सामान्य विशेषण विशेष गण, सामान्य और विशेष गण, न गण सामान्यापेक्षम, न सामान्य विशेष सन्निवेशोपेक्षम, सन्निवेशापेक्षम अविशेषेण इति, तद अविशेषेण भवति, संजोपसर्जनयोरपि भवति। वो जो युष्मद अस्मद भ्याम गसोवस है ना, वो संजोपसर्जन दोनों को ही होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल बात ये आई, एक तो सर्वनामना स्मय्यामी सर्वनामना सूट इत्यादि कार्य, और एक अद्दट अत्याद्य पंचभ्या त्यदादि नामा इत्यादि कार्य, इनको विशेष कार्य बोल रहे हैं, त्यदादि नामा अद्दट अत्रादिव्या पंचभ्या इत्यादि को।
हाँ, तत्र न गण पठित और युष्मद अस्मद और निर्देशा अभी तो ओणादिकयो। तत्र ही का मतलब युष्मद अस्मद भ्याम घसो अस इत्यादि सूत्रों में जो पढ़ा है ना, वो गण पठित युष्मद अस्मद का निर्देश नहीं है, बल्कि ओणादिक का निर्देश है। न गण पठितत्व आकारेण, वो गण पठितत्व आकार में निर्देश नहीं है, बल्कि स्वतंत्र आकार में निर्देश है। व्याख्यान से ऐसा निश्चय कर लिया। तो जी जो यूं पंक्ति लिखी है, युष्मद अस्मद भ्याम घसोस इत्यादि स्वरूप मात्र आश्रयम न सन्निवेशापेक्षम। सन्निवेशापेक्षम मतलब विशेष अविशेषापेक्षम। और फिर जो सन्निवेशापेक्ष का मतलब है कि जो उसमें गण में पढ़े है ना, एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, वो, और जो संज्ञा या उपसर्जन रूप से होंगे वे दोनों हो गए। और फिर लिखा तद अविशेषण भवति, ये तो अविशेष रूप से होते हैं, यानी अविशेष मतलब सामान्य रूप से। वो सामान्य रूप से उपसर्जन अपसर्जन दोनों को होते हैं जी। अविशेषण पे तो लिखा है ना, तद अविशेषण भवति मानी संजोपसर्जन, संजोपसर्जनयोरपि मानी सामान्य रूप से संज्ञा रूप को भी होते हैं और असंज्ञा रूप को भी, उपसर्जन रूप को भी, अनुपसर्जन रूप को भी होते हैं। युष्मद इत्यादि स्वरूप मात्र आश्रय न सन्निवेशापेक्षम, सन्निवेशापेक्ष नहीं है, तद अविशेषण भवति। प्रदीप ने यह कहा वो सामान्य रूप से हो ही जाते हैं। न सन्निवेश, न सामान्य विशेष सन्निवेशापेक्षम, सामान्य और विशेष, तद उभय सन्निवेश अपेक्षम, सामान्य विशेष सन्निवेशापेक्षम। न सन्निवेशापेक्षम पर लिखा है उद्योत में, न सामान्य विशेष सन्निवेशापेक्षम, तद उभय सन्निवेशापेक्षम। न गण पठितत्वाकारेण, न गण पठितयोर युष्मद अस्मदोर निर्देशा भी तो अणादिकयो। सामान्य गण या विशेष गण, सामान्य गण तो होता है सर्वनाम, सर्वादि गण सामान्य गण है, त्यदादि गण विशेष गण है। सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र है, उसमें जो सर्वादि गण है वो सामान्य गण है, और त्यदादि नामा इत्यादि जो है विशेष गण है। तो इन्होंने आगे ये बात बढ़ाई कि समाधानांतर दे रहे हैं, दूसरा समाधान, अथवा अंगाधिकारे दुच्यते गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति। अंगाधिकार में जो होता है वो गृह्यमाण विभक्ति, माने जिसको ग्रहण करके कुछ कार्य किया जाता है, गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति। गृह्यमाणा नाम त्यदादि नाम डतरादि नाम च स्वार्थ द्वारेण संबंधनीया विभक्ति तदर्थगत संख्या कर्मादिवाची नाम तस्या भवति। गृह्यमाण जो त्यदादि हैं या डतरादि हैं, स्वार्थ द्वारेण संबंधनीया विभक्ति, तदर्थ, स्वार्थ द्वारेण का ही अर्थ खोला है, तदर्थगत संख्या कर्मादिवाचिनी विभक्ति। गृह्यमाण विभक्ते संबंध सामान्य में षष्ठी है, तेन विभक्तो विधीयमान त्यदाद्यत्वस्यापि संग्रह इति भावा। गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति, इसमें षष्ठी विभक्ति है ना, ये संबंध सामान्य में षष्ठी है। गृह्यमाण शब्दों से संबंधित जो विभक्ति है उसके परे रहते जो कार्य हैं वो भी गृह्यमाण विभक्ति के अंतर्गत आएंगे। अंगाधिकार में जो कहा है गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, गृह्यमाण विभक्ति संबंधी होते हैं वे कार्य, अर्थात गृह्यमाण जैसे त्यदादि नामा है, त्यदादि से जो विभक्ति आएगी उस विभक्ति के परे रहते ही होंगे। गृह्यमाण संबंधी जो विभक्ति है उसके परे रहते होते हैं। गृह्यमाणा नाम त्यदादि नाम डतरादि नाम से स्वार्थ द्वारेण संबंधनीय विभक्ति, स्वार्थ द्वारा जो संबंधनीय विभक्ति है, स्वार्थ द्वारा का ही विवरण है आगे। तदर्थगत माने गृह्यमाण विभक्ति विभक्त्यर्थगत,
तदर्थगत संख्या कर्मादिवाचिनी विभक्ति, संख्या और कर्मादि को कहने वाली विभक्ति। विभक्ति तो दो को ही कहती है, संख्या को कहती है और कर्मादि को कहती है। तो वही बात नागेश ने लिखी है, तदर्थगत माने स्वार्थ द्वारा जो संख्या और कर्मादि को कहने वाली विभक्ति। संबंध सामान्य में षष्ठी, त्यदादि नामा जो षष्ठी है वो संबंध सामान्य में षष्ठी है। तो ये अर्थ निकलेगा, यहां पर संबंध षष्ठी है, गृह्यमाण विभक्ति में संबंध सामान्य में षष्ठी है। तो ये अर्थ है कि गृह्यमाण विभक्ति संबंधी कार्य, गृह्यमाण की जो विभक्ति है उसका कार्य, तो वो परे रहते जो कार्य है ना, वो भी इस शब्द से गृहीत हो जाएगा। गुरु जी उधर विभक्ति मात्र का जी गृह्यमाण विभक्ति क्या देख रहे हैं? गृह्यमाण विभक्ति और एक होता है, दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है गृह्यमाण विभक्ति और एक शब्द होता है गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति अथ च अंग विभक्ति। गृह्यमाण विभक्ति और अंग विभक्ति, जो त्यदादि नामा इत्यादि हैं, अंगाधिकार में जो कहा गया है वो गृह्यमाण विभक्ति। गृह्यमाण माने सूत्र में जिसका ग्रहण किया गया है, तत्संबंधी जो विभक्ति है उसके परे रहते ही होता है या उसको ही होता है। दोनों तरह से अर्थ निकलेगा इसमें, उसको होता है, उसके परे रहते होता है। गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, आगे समझ में आ जाएगा। इस प्रकरण में इसकी चर्चा आई है काफी, गृह्यमाण विभक्ति या अंग विभक्ति। उसका अर्थ करने के ऊपर डिपेंड करता है। वो गृह्यमाण की विभक्ति के परे रहते होता है, तो इसको दिखा रहे हैं। अंगाधिकार में जो कहा जाता है वो गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, गृह्यमाण विभक्ति को होता है। इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना गृह्यमाण विभक्ति है तद्भवति, विभक्ति को होता है ये अर्थ नहीं, गृह्यमाण विभक्ति से संबंधित को होता है। गृह्यमाण विभक्ति का जो संबंधित है उसको होता है, अर्थात परे रहते पूर्व को या स्वयं उस विभक्ति को, परे रहते पूर्व को या स्वयं उस विभक्ति को। गृह्यमाण से अंग को विशेषित कर रहे हैं ना गुरुजी? गृह्यमाण माने सूत्र में जिसका ग्रहण किया है। हाँ, सूत्र में जो अंग बनेगा, सूत्र में नहीं, जिस सूत्र में जिसको पढ़ा है गृह्यमाण है। हाँ, उसी को अंग से विशेषित करने के बाद वो अंग बन जाता है ना। जैसे त्यदादि नाम अंगा नाम, त्यदादि पढ़ा है तो अंग के साथ विशेषित होने से वो अंग वो तो हो गया, पर वो गृह्यमाण भी माना जाएगा। और यदि हम अंग को करें आश्रयमाण विभक्ति कर दें, यद्यवम परम पंच परम सप्त षड व्योली की लुक न प्राप्नोति, गृह्यमाणाद या विभक्ति, ऐसा प्रश्न करके वो कर रहे हैं, ऐसा देखते हुए दोष दे रहे हैं। प्रदीप उद्योग थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। गृह्यमाणाद या विभक्ति या विहिता विभक्ति तेम संबंधम मनमानस प्रश्न, ऐसा संबंध मानते हुए प्रश्न कर रहे हैं। षड्व्या जो है षष्ठ्यर्थ में पंचमी मान रहा है। षड्व्यो लुक, गृह्यमाण से विहित जो विभक्ति है तो षड्व्या लुक, लुक नहीं पाएगा क्योंकि परम पंच है ना, ये दिया है ना अर्थ। गृह्यमाण से विहित जो विभक्ति, षड्भ्या लुक, षष्ठ्यर्थ में पंचमी मान रहे हैं, षष्ठ्यर्थ में पंचमी मान रहे हैं। षड्भ्या लुक में षट संबंधी प्रत्यय का लुक होता है, तो परम पंच यहां लुक नहीं पाएगा। क्यों? गृह्यमाणात या विभक्ति या विहिता, सूत्र में जिसका उच्चारण करते हैं ना वो है गृह्यमाण।
यहां अंग तो है परम पंच और गृह्यमाण है केवल पंच। षट संज्ञक तो है पंच और गृह्यमाण तो षट संज्ञक है, और पूरा अंग देखें तब तो परम पंच भी है। अंगाधिकार में जो कुछ कहा जाता है उस पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो अंगाधिकार में कहा जाता है वो गृह्यमाण विभक्ति आपने कहा, तो ये गृह्यमाण विभक्ति से होता है, तो परम पंच में लुक नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर जो जस आया है वो गृह्यमाण संबंधी नहीं है बल्कि अंग संबंधी है। गृह्यमाण और अंग में थोड़ा सा फर्क करके देख लीजिए, मानी केवल पंच शब्द से आएगा ना जस, तब तो गृह्यमाण संबंधी कहलाएगा, और परम पंच से आएगा तो गृह्यमाण संबंधी नहीं कहलाएगा, वो अंग संबंधी कहलाएगा। उत्तर देते हैं नैष दोषा षट प्रधान इस समासा। ये जो समास है परम पंच, ये इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, तो गृह्यमाण अर्थ की प्रधानता हो जाएगी। युष्मद अस्मद्भ्याम गसवा सूत्र है, अंग के द्वारा विभक्ति को विशेषित करेंगे तो उपसर्जन को भी हो जाएगा, फिर गृह्यमाण विभक्ति की कोई बात नहीं रहेगी वहां पर। युष्मद अस्मद्भ्याम गसवा सूत्र है, ये सूत्रों का अर्थ कर रहे हैं, विशेषण विशेष के आधार पर विचित्र परिवर्तन आ जाते हैं। ये दिखा रहे हैं कि इसको विशेषित करने से अलग अर्थ जाएगा, इसको विशेषित करने से अलग। यदि हम यूं कहते हैं कि अंग संबंधी युष्मद अस्मद से परे गस आए और वो गस अंग संबंधी हो, ऐसे यदि कह देंगे ना, युष्मद अस्मद से परे अंग संबंधी जो गंस विभक्ति उसको शश होता है, तो अलग परिणाम आएंगे। और यूं कहते हैं कि युष्मद अस्मद से परे गंस, तो अलग परिणाम आएंगे। यही तरी एक और उदाहरण दे रहे हैं, प्रिय सक्त न ब्राह्मणेन अनंग न प्राप्नोति। यहां पर सक्ति शब्द है, सक्टावय वाची, बहुव्रीहि सक्त्य क्षणों समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। प्रिय सक्ति शब्द है, समासांत नहीं हुआ। सक्ति शब्द काफी देखने में आता है, इसका अर्थ क्या है? दो अर्थ हैं, एक तो गाड़ी का अवयव, जो गाड़ी होती थी बैलगाड़ी, उसका एक अवयव का नाम शक्ति है, एक मनुष्य की साथड़ को भी शक्ति कहते हैं। कौन सा अवयव जो नीचे लगता है धुरी के आसपास? हाँ, अब ये तो जिस पे सारा भार उसका ठहरा रहता है। मनुष्य का क्या है? घुटने से ऊपर जो जंगा है उसको शक्ति कहते हैं। साथड़ बन करके, बिगड़ करके साथड़ बन गया। अच्छा, मजबूत आधार से संबंधित। ठीक है। तो प्रिय सक्तना ब्राह्मणेन, प्रिय शक्ति वाला ब्राह्मण, प्रिय है शक्ति जिसको, ऐसा ब्राह्मण। पहलवानों को शक्ति प्रिय होती है, तो कोई ब्राह्मण भी होगा जिसको प्रिय शक्ति, प्रिय है शक्ति। शक्ति शब्द सक्ता वह वचनोत्र इति। अच्छे, पर ये तो यूं कह रहे हैं, ये जो है सक्ता वह वाची है शक्ति शब्द। शक्ति शब्द सक्ता वह वाची है, इसलिए शक्ति शब्द समासांत प्रत्यय नहीं हो रहा है। स्वांगवाची से ही होता है, स्वांगवाची सजन स्वांगम। सक्तावय वाची जो है ना, उससे समासांत प्रत्यय नहीं होता, स्वांगवाची से होता है। तो ये यहाँ पर प्रिय सक्तना ब्राह्मणी, इसका समाधान आगे दे रहे हैं, बदल रहे हैं अर्थ। तो एक गृह्यमाण विभक्ति और एक विभक्ति, और ऐसा समझ लीजिए प्रकृति विभक्ति आगे ही आ रहा है। सप्तमी निर्दिष्ट यदुच्यते प्रकृति विभक्तो तद्भवति। इन दोनों को पैरेलल देखेंगे तब समझ में आएगा।
प्रकृति विभक्ति और गृह्यमाण विभक्ति।